Good morning, students. Class plus one, subject economics. Today we are doing chapter first, concept of economics. So first of all, we know about what is economics. कि economics होती क्या है? Economics क्या है? Study of economy. Economics में हम एक economy को study करते हैं और खाली economy नहीं, कोई भी person है, कोई भी है, मतलब उसको हमने इसमें study करना है. तो क्यों स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि हर एक लेवल की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एज ए ह्यूमन बीइंग अब उसकी इनकम जो क्या है, लिमिटेड है. अब लिमिटेड इनकम को उसने डिफरेंट थिंग्स पर, यानी कि डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज पर किस तरह से उसको स्पेंड करना है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके. हर एक रिसोर्स के ऑल्टरनेट यूजेस होते हैं. इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारी अराइज क्यों होती है? क्योंकि हर एक जो रिसोर्स है हमारा, हर एक जो साधन है उसके अल्टरनेट यूजेस होते हैं. अल्टरनेट यूजेस मतलब एक को आप डिफरेंट वे में यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो अब आपने अपना सिलेक्ट करना है कि कौन सी नीड को मैं पहले सेटिस्फाइड करूं और कौन सी को बाद में. तो ये सब चीज़ों को हम कहाँ पर स्टडी करेंगे? इकोनॉमिक्स में. डेफिनेशन पे चलेंगे. इकोनॉमिक्स क्या है? एक साइंस है जिसमें हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को, जिसमें हम उसके जो स्कार्स मीन्स हैं, जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप को देखते हैं, उसको फाइंड आउट करते हैं. नाउ कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स. कंपोनेंट, देयर आर थ्री कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक्स: कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन. कंजम्पशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी कंजम्पशन. कंजम्पशन एज ए कंज्यूमर, पीपल की इनकम जो क्या है वो लिमिटेड है, वो हमने पहले भी कहा था, और उसकी वांट्स जो क्या है वो अनलिमिटेड है. अब हर एक पर्सन की हर एक वांट को सेटिस्फाइड नहीं किया जा सकता. जो आपकी हर एक डिमांड है, आपकी हर एक इच्छा है, वो पूरी नहीं की जा सकती. क्यों? क्योंकि हमारी इनकम लिमिटेड है. तो कंजम्पशन में हम क्या चेक करते हैं कि एक पर्सन, एक कंज्यूमर अपनी इनकम को, डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज को किस तरह से वो परचेज कर रहा है, उन पर कैसे वो अपनी इनकम को स्पेंड करता है ताकि उसको जो क्या है सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल सके. जब हम इस तरह की कोई स्टडी करते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड थ्योरी ऑफ कंजम्पशन. नाउ थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन. जैसे कंज्यूमर की इनकम जो क्या है वो लिमिटेड थी, हमने कंजम्पशन थ्योरी में पढ़ा था, वैसे ही जो प्रोड्यूसर है उसके पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं. लिमिटेड मीन्स होते हैं, मीन्स मतलब रिसोर्सेज. रिसोर्सेज मतलब साधन, कि जैसे मशीन हो गई, रॉ मटेरियल हो गया या प्लांट हो गया, वो सारे एक लिमिट में है. ठीक है, अब उसने कौन से कॉम्बिनेशन को वो चुने ताकि जो क्या है उसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट जो क्या है, जिससे वो गुड्स और सर्विसेज बनाता है, उसकी कॉस्ट जो क्या है वो कम से कम हो. तो इस तरह के जब आप कोई स्टडी करते हैं, तो जब हम प्रोड्यूसर के बिहेवियर को जानते हैं, वो किस किस वे में सोचता है, कैसे जो क्या है वो डिसीजन लेता है डिफरेंट कंडीशंस के अंदर, तो इसे हम क्या कहेंगे? थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन. नाउ थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन. अब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? बांटना. इकोनॉमिक्स में क्या है कि इनकम को हम डिफरेंट, जो हमारे एजेंट हैं प्रोडक्शन के, उनमें डिस्ट्रीब्यूट इनकम को हम कैसे करें. अब एजेंट कौन होते हैं? एजेंट वो हैं जो ओनर हैं किसके? फैक्टर्स के. फैक्टर कौन कौन से हैं हमारे? जो हमारे प्रोडक्शन फैक्टर है हमारे: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. कि अब हमने इनकम इन चारों के बीच में कैसे बांटनी है, किसको कितना कितना पार्ट हमने जो क्या है वो देना है. अब देखेंगे लैंड. लैंड मतलब कि भूमि, कोई धरती जिसने कोई रेंट पे ले रखी है. ठीक है, उसको हमने कितना रेंट, यानी कि रेंट कितना देना है. जो लेबर जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं, उनको कितने हमने पैसे देने हैं. कैपिटल, अगर बाजार से आपने आपने बैंक से कोई लोन लिया है, डेटर से लिया है, या किसी और वे से आपने जो क्या है लोन ले रखा है, पैसा ले रखा है, उनको इंटरेस्ट हमने कितना देना है.
एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, जो ओनर है, जो मालिक है, उसको कितना हमने प्रॉफिट देना है, मतलब कि जो टोटल हमारा गुड्स और सर्विसेज को बेच करके जो आपके पास पैसा आया है, कि इन चारों के बीच में हमने कैसे वो बांटना है, तो ये क्या कहलाया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप इस तरह की जो कोई थ्योरी जो रिलेटेड है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के डिस्ट्रीब्यूशन से, तो उसको हम क्या कहेंगे, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। Thank you. Note down this topic in your notebook and revise it.